अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कसम खाते हुए ये फरमाया, जो भी बंदा सूरह दुहा को पढ़ेगा मैं उसके मुकद्दर को बदल दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खाकर कहती हूँ, ये छोटा सा अमल आपकी जिंदगी की काया पलट देगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमन नबीयीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालो, आज का अमल बेहद मुजर्रब अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। एक ऐसा वजीफा जो भी इसको पढ़ लेता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको इतना रिज़्क अता फरमा देते हैं, इतना रिज़्क अता फरमा देते हैं कि वो बंदा राजी हो जाता है। तो अल्लाह वालो, हमें भी चाहिए कि जब अल्लाह हमें राजी करता है तो हम भी अपने रब को राजी करें। ये वजीफा करने से आपकी 1 करोड़ की लॉटरी निकल सकती है। आप रात को सो रहे होते हैं और आपका प्राइज बॉन्ड निकल आता है, आपकी किस्मत का सितारा ऐसे चमक उठता है। अल्लाह वालो, जो इंसान इस वजीफे को पढ़ लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत गैब के खजानों से उसको रिज़्क अता फरमाते हैं। ऐसा मुकद्दर चमकाने वाला ये अमल है। आपका कोई ऐसा काम जो बहुत अरसे से रुका हुआ है, किसी सूरत भी आपको उम्मीद नहीं है कि वो काम होगा, तो ये वजीफा करते ही वो काम घंटों में नहीं, मिनटों में नहीं, बल्कि चुटकियों में होगा। यकीन कामिल के साथ अगर आप मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस वजीफे को करते हैं तो आपके रिस्क में फरावानी होनी शुरू हो जाएगी। घर में अगर तंगदस्ती है, घर में बेबरकती है, बेसकूनी है, रिज़्क की तंगी है, गुर्बत है, गुर्बत की वजह से लड़ाई झगड़ा रहता है, परेशानियों ने चारों तरफ से घेर लिया है, कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो एक बार इस वजीफे को जरूर करें। आपकी सोच से भी ज्यादा असरदार है ये। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इतना अता फरमाएंगे कि आपकी सोच है। अल्लाह वालों, ये वजीफा एक कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक छोटी सी सूरत का वजीफा है। 30वें सिपारे की छोटी सी सूरत सूरतुद दुहा का वजीफा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। इसमें बहुत सारी बातें आपके फायदे की होती हैं। अगर आप अपने मसरूफियात से 10 मिनट का टाइम निकाल कर इस वीडियो को देख लेते हैं तो अल्लाह वालों, हो सकता है कि इसमें आपके किसी एक मसले का हल मौजूद हो। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी एक मसला हल हो जाता है तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। अल्लाह वालों, मैं आप लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद से, अहादीस से निकाल कर ये वजीफे आपके सामने रखती हूं ताकि आप अपनी परेशानी के लिए इसको पढ़ सकें। तो इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए एंड तक। रूहानी इजाजत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुभान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाजत उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, वजीफे का मुकम्मल तरीका भी बताऊंगी। पहले आपको इस वजीफे से जुड़ी एक भाई की कारगुजारी सुनाती हूँ। अल्लाह वालों, किस्मत, तकदीर, दुनिया जो है ये दारुल असबाब है। सबब इख्तियार करना हमारा काम है, इसमें असर डालना ही अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है। जब कदम उठाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाते हैं कि जब वल्लदीन जाहदू फीना लना लाना दैनन सुबुल, कि जब बंदा कदम उठाता है तो हम उसके लिए रास्ते खोल देते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने 7वें कमरे में ले गई थी, दरवाजे बंद कर लिए थे, 7 दरवाजे थे, दरवाजे बंद करके ताले लगा दिए थे और गुनाह की दावत दी थी। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने माज़अल्लाह फरमाया, माज़अल्लाह मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं। तो हज़रत यूसुफ वहां खड़े नहीं रहे, बाहर दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। ये नहीं सोचा कि दरवाजे बंद हैं, ताले लगे हुए हैं, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर भरोसा करके कदम उठाया। दरवाजे की तरफ कदम उठाया, दौड़े तो ताला टूटा, दरवाजा खुला और वो बाहर चले गए। फिर दूसरा ताला टूटा, दरवाजा खुला और वो बाहर गए। इसी तरह 7 ताले टूटे और दरवाजे खुल गए। तो जब बंदा कदम उठाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके रास्ते खोल देता है। जब
इख्तियार करने से तकदीर खुलती है तो दुआ से भी तकदीर बदलती है, असबाब से भी तकदीर बदलती है और आमाल से भी तकदीर बदलती है। जैसे कि हदीस पाक में है, एक बंदा दुनिया में आया है तो वो अपना रिस्क भी लिखवा के लाया है, अपनी उम्र भी लिखवा के लाया है, लेकिन दूसरी तरफ हदीस पाक में बयान आता है जो बंदा वालिदैन की खिदमत करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी उम्र में भी बरकत देंगे और रोजी में भी। तकदीर की दो किस्में हैं, एक वो तकदीर जो किसी अमल के साथ मुअल्लक है कि आप ये काम करेंगे तो उसके बदले में आपका ये काम हो जाएगा। ऐसा एक वक्त में बंदे के हालात ठीक नहीं होते, इससे कोई काम अच्छा हो जाए, किसी भी किस्म का कोई भी काम अगर किसी से अच्छा हो जाता है तो हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो उसका काम पसंद आ जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके हालात को यकसर बदल देते हैं। अल्लाह वालों, ये 2-3 साल पहले की बात है, रमजान का महीना था। वो भाई कहते हैं कि मैं मस्जिद में तरावी पढ़ा रहा था, तरावी पढ़ाने के बाद वो मस्जिद से घर की तरफ लौटे। घर उनका मस्जिद से 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर था। कहते हैं कि मैंने तरावी पढ़ाई, तरावी पढ़ा के बाद में मेरे पास सवारी नहीं थी कि मैं अपने सवारी पर बैठकर अपने घर वापस आ सकूं। हालात इस कदर खराब थे कि पैदल ही आना पड़ता था। एक दिन वो पैदल आ रहे थे कि दिल बड़ा बुझा बुझा सा था, दिल में बड़ी ही एक कड़न थी कि देखो तरावी पढ़ा के आ रहा हूं, 2-3 किलोमीटर का सफर पैदल करके आ रहा हूं और फिर सुबह सहरी में वापस जाकर नमाज पढ़ानी है, दर्स भी देना है। वो भाई कहने लगे कि मैं अपने घर पहुंचा तो मैं बहुत उदास था, बहुत डिसहार्ट हुआ था और अल्लाह से दुआ कर रहा था कि या रब्बुल आलमीन मेरे हालात बदल दे। वो भाई कहने लगे कि मैंने अपने रूहानी उस्ताद से राब्ता किया, उनको मैंने कॉल की, तो जब उन्होंने बात की तो मेरे आंसू गिरने शुरू हो गए कुदरत की तरफ से, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से। मैंने कहा उस्ताद जी हालात बहुत खराब हैं, अपना घर नहीं है, किराए का घर है, कोई सवारी नहीं है जिस पर मैं मस्जिद आ सकूं या जा सकूं। मस्जिद 2-3 किलोमीटर के फासले पर है, बच्चों के दूध के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने मुझे हौसला दिया, कहते हैं कि बेटा तुम रो नहीं, अल्लाह पर तवक्कल करो, तुम्हें एक छोटा सा अमल बताता हूं, ये अमल आज ही से शुरू कर दो। उन्होंने सूरतुज़ ज़ुहा का वजीफा बताया। ये बहुत ही छोटा सा मुख्तसर सा अमल है अल्लाह वालों, ये एक ताकतवर अमल है। वो भाई कहते हैं कि मैंने जिसको भी बताया इस अमल को पहले खुद किया, फिर लोगों को बताया। इस वजीफे से बहुत सारे लोगों ने, हजारों लाखों लोगों की तादाद में लोगों ने फायदा उठाया। इसकी बरकत से हर इंसान को फायदा होता है। तो अल्लाह वालों आते हैं अमल की तरफ कि आपने करना क्या है। पाक साफ हालत में बावजू होकर इशा की नमाज के बाद आपने इस अमल को करना है। आप जब इशा की नमाज, फर्ज नमाज आपने अदा कर ली तो आपने वहीं जाए नमाज पर बैठे बैठे इस अमल को करना है। आपने सबसे पहले 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। याद रहे अल्लाह वालों कि बरकतों वाले महीने में बरकतों वाला दुरूद पढ़ा जाता है। आजिज़ी और इनकसारी के साथ आपने 3 बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। उसके बाद आपने सूरतुज़ ज़ुहा को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरज़ा। जब आपने वाला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरज़ा पर पहुंचना है तो आपने इस आयत को 313 मर्तबा पढ़ना है। अल्लाह वालों गौर से सुन लें, जब आपने वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरज़ा इस आयत पर पहुंचना है तो इस आयत को 313 मर्तबा पढ़ना है और फिर आपने सूरत को मुकम्मल कर लेना है। एक बार आपने सूरह ज़ुहा को पढ़ा और जब आप वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरज़ा को पर पहुंचे तो 313 मर्तबा आपने उस सूरत का विर्द किया, आयत का विर्द किया और सूरत को मुकम्मल कर लिया। ये आपका वजीफा मुकम्मल हो गया। अब आपने रोजाना करना है जब तक आपकी मुराद पूरी ना हो जाए। इस वजीफे को पढ़ने से आपको जाती घर भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी, पैसा दौलत भी मिलेगी, रिज्क में बरकत भी होगी, कारोबार में तरक्की भी होगी, घर से बेबरकती भी खत्म होगी। अल्लाह वालों, अल्लाह की खासुल खास रहमतें आप पर बरसना शुरू हो जाएंगी।
इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे आप इस वजीफे को करते जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत का खासुल खास करम आप पर होता जाएगा। अल्लाह वालों, वजीफा करने से अगर आप मुसलमान हैं और ये 3 अमाल आप करते हैं अपनी रोजाना की रूटीन में, तो आप यकीन करें कि दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो आपके अमाल को असर करने से रोके। वो 3 अमाल कौन से हैं? सबसे पहले तो आपने 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करनी है। नमाज हम पर वैसे भी फर्ज है मुसलमानों पर। अल्लाह वालों, कोशिश करें जितनी ज्यादा से ज्यादा आपकी नमाज अदा कर सकते हैं। अव्वल तो कोशिश करेंगे 5 नमाजें अदा करें, लेकिन अगर आपसे कोई एक आधी छूट भी जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांगे। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है? हर टाइम बावजू रहने की कोशिश करनी है और रोजाना की बुनियाद पर आपने थोड़ा बहुत कुरान मजीद फुरकान हमीद को खोलना है, उसको पढ़ना है। चाहे आप एक आयत पढ़ें, चाहे एक सिपारा पढ़ें, चाहे एक रुकू पढ़ें, लेकिन कुरान मजीद को खोलें जरूर। और तीसरा अमल जो सबसे खास और पावरफुल अमल है, जो आपके हर वजीफे को, हर अमल को ताकतवर बनाता है, वो अमल ये है कि आप बद नजर ना हो। बद नजर से मुराद है कि आपकी नजर साफ हो, आपकी नजर दिल में हया हो, आपकी तन्हाइयां पाक हों, आपको सिर्फ और सिर्फ ये तन्हाई में ख्याल हो कि मुझे और तो कोई नहीं देख रहा लेकिन मेरा रब मुझे देख रहा है। आप सिर्फ इस डर से अपनी तन्हाई में कोई ऐसा अमल ना करें जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद नहीं। तो फिर देखें इस वजीफे के कमाल, इस वजीफे की बरकत, इस वजीफे की फजीलतें, कैसे आप पर रहमतें बरसाता है ये अमल, कैसे आपको घर, गाड़ी, दौलत, पैसा, हर चीज कैसे आपको वाफर मिकदार में मिलती है कि आपके लिए समेटना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह वालों, वजीफा बेहद आसान है। आपने सूरह ज़ुहा को शुरू करना है और वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा को 313 मर्तबा पढ़कर अब अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करनी है, बिल्कुल आजिज़ी और इनकसारी के साथ, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह के हुजूर अपना मसला जो है वो पेश कर देना है। अल्लाह की जात जाने वो कैसे हल करना है, क्या करना है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानते हैं। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।